तो भाई क्या हालचाल सब लोगों के, होपफुली ठीक होंगे सब लोग। द गेट रिच क्विक फॉर्मूला क्विक फॉर्मूला। आज हम बात करेंगे भाई एक कंट्रोवर्शियल चीज़ के बारे में। भाई हमें तो दुनिया बताती है कि पैसा कमाना मुश्किल होता है, गेट रिच क्विक स्कीम्स तो स्कैम ही होती हैं। अब ये बंदा भी है जिसने पहली बार देखा है, बंदा आएगा यहाँ कोई कोर्स बेचेगा, कोई ई बुक बेचेगा, है ना, या कुछ बेचेगा पर्टिकुलरली, ये ले लो वो ले लो ऐसे ले लो वो ले लो। कुछ नहीं बेचूंगा भाई, बताऊंगा कि असल में हाउ यू कैन एक्चुअली गेट रिच क्विक। क्योंकि तुम्हें लगेगा कि रिच, हम लोग बहुत रिच बन रहे हैं बट क्विकली बन रहे हैं, बट असल में टाइम लेके बनते हैं। तो नीचे रहेंगे मेरे नोट्स और यहाँ हम ज़रा अपनी चाय की चुस्कियाँ, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में बोलते बोलते गला छिल गया। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक अपवर्ड मोमेंटम ग्राफ होता है, ठीक है। एक ग्राफ ले लें, राइट। तुम आगे बढ़ रहे हो, उस ग्राफ में आगे बढ़ रहे हो, तुमको ऐसा लग रहा है पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अपनी स्किल्स लर्न कर रहे हो, राइट, स्किल्स लर्न कर रहे हो। अगर यहाँ पे हम ले लें टाइम एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे ले लें मनी, ठीक है। तुम बोल रहे हो यार पैसा तो कम है, बीच में कम भी हो जा रहा है, धंधा डूब रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, ये इतना ही ग्राफ चल रहा है, इतना ही ग्राफ चल रहा है, इतना ही ग्राफ चल रहा है। लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हें हो गया टाइम, लेट से एक स्किल सेट को डेवलप करने वाला टाइम ले लेते हैं 1 to 2 years, ये लग गए, या 3 साल भी हो सकते हैं बहुत केसेस में, इतना टाइम लग गया। अचानक से तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ में क्या होगा। अचानक से करते करते ये ग्राफ ऐसे जाना शुरू होगा, जिसको जे कर्व बोलते हैं, जिसको हॉकी स्टिक बोलते हैं, जिसको टू द मून, कुछ भी बोल सकते हो तुम। इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स तुम्हारा ग्राफ यहाँ जाता है। तुम्हें लगता है यार ये कैसे हुआ, ये तो इतना इजी था, दिस वॉज अ ग्लिच इन द फकिंग मैट्रिक्स, ये तो ग्लिच था, इतना सा पैसा। क्या तुम हो जो 1-2 साल से कोई भी चीज़ कर रहे हो, यू आर इन अ स्किल सेट और परेशान हो, पैसा नहीं कमा पा रहे, देन माय फ्रेंड तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन तुम्हारे शुरू होने वाले हैं, क्योंकि यहीं से तुम ऊपर जाओगे। और यहीं मैं आज की वीडियो में तुम्हें यही बताने आया हूँ कि यहाँ से ऊपर कैसे जाना है। हम सब फंसते हैं भाई, मैं भी फंसा था, मैं भी एक टाइम पे इस पॉइंट पे था, मैं तो और भी नीचे था ग्राफ में, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। सारी स्किल सेट जब जुड़ के एक साथ जुड़ी तो कंपाउंडिंग इफेक्ट इतना ऊपर बढ़ा ना। तो मेरे दोस्त, अगर भाई लगे हुए हो तुम तो भाई मेरे दोस्त तू परेशान मत हो, एक दिन ऊपर जाएगा, बहुत गंदा फटेगा और वो वक्त आने वाला है। डोंट गेट डिसहार्टेंड, डोंट थिंक कि वो वक्त दूर है या मैं छोड़ देता हूँ, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हो रहा है कि कोई और प्रोडक्ट पकड़ूँ, कोई और सर्विस पकड़ूँ। नहीं भाई, तू लगा रहा है, मैं तेरे को गारंटी देता हूँ ये चीज़ होगी। कैसे होगी, आज हम लोग बात करेंगे एक थ्योरी के बारे में, विच इज़ VCT। यहाँ मैं घूमता रह जाता हूँ, विच इज़ VCT। और VCT थ्योरी ना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है पैसा कमाने के लिए, विच इज़, नोट्स बनाते रहो अपने, वैल्यू चेन थ्योरी, कि पैसा चेन की तरह चलता है और पैसा वहीं जाता है जहाँ वैल्यू होती है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ से यहाँ पे जो ग्राफ अचानक से ऊपर गया, तुमने यहाँ पे तो ये ग्राफ तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता था, यहाँ से भी ऊपर जा सकता था, ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता था, बट यहाँ से क्यों गया? क्योंकि दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ VCT, वैल्यू चेन थ्योरी। तुमने अपनी इतनी वैल्यू बिल्ड कर ली थी यहाँ तक कि वो अचानक से कंपाउंड हो गई। दैट इज वॉट VCT इज। मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, विच इज मनी इज जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। तो मेरे यहाँ पे नोट्स रहेंगे, लैपटॉप नीचे है। पैसा जो है वैल्यू का एक एक्सचेंज है। तुम्हें लगता है पैसा ये है, गुड्स है, कमोडिटी है, प्रोडक्ट है, बट तुम कोई भी चीज़ लेते हो उसकी कोई वैल्यू है। कुछ भी प्रोडक्ट उठाओ, ये बेच रहे हो, इसकी वैल्यू है, इससे लिख सकते हो। अगर तुम ओशन ड्रिंक बेच रहे हो, बेवरेज बेच रहे हो, इसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, कार्ब ड्रिंक टाइप की तरह भी काम करती है। लेट से तुम डस्टर बेच रहे हो, इसकी वैल्यू है, इससे तुम मिटा सकते हो। तुम माइक बेच रहे हो, इसकी वैल्यू है, क्या वैल्यू है, तुम इससे बोल सकते हो मैं वीडियो बना सकता हूँ, इसका ROI कितना सॉलिड है।
अच्छा माइक, कोई किसी भी वीडियो में जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं या कंटेंट क्रिएशन का सोच रहे हैं, ऑडियो सबसे इंपॉर्टेंट। वीडियो चाहे तुम्हारी टट्टी हो, क्वालिटी टट्टी हो, ऑडियो मैटर्स, ऑडियो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे स्किल्स के बारे में। क्या हो गया भाई, लेना है क्या कुछ? स्किल्स से पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि मार्केट क्या पकड़ना है। लोगों को लगता है यार इस मार्केट में पैसा नहीं है, उस मार्केट में पैसा नहीं है। मेरे दोस्त भाई, हर मार्केट में पैसा है। छोटे से छोटे मार्केट में पैसा है, बड़े से बड़े मार्केट में पैसा है। फ़र्क इतना है कि अगर तुम एक छोटे मार्केट में घुसोगे, है ना, छोटे मार्केट में घुसोगे तो तुम ही वहाँ के राजा हो, तुम ही उसको डोमिनेट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एक बड़े मार्केट में घुसोगे, कोई बात नहीं भाई, तुम उसका एक पीस लेके भी उसके भी राजा बन सकते हो। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई बहुत बड़ा मार्केट है, सैचुरेटेड है, टाइम बहुत ज़्यादा है, विच इज़ टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो बोलते हैं, इतना बड़ा टाइम है कि हर मार्केट का टाइम होता है। बैग्स इंडस्ट्री का टाइम होता है कि भाई इतने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इतने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, उसमें हम तो खो जाएंगे नहीं भाई। अगर फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल का अगर ये ग्राफ है, तुम उसका इतना भी पार्ट अगर कैप्चर कर लोगे ना इतनी बड़ी इंडस्ट्री का, तो तुम भाई बाप हो, तुम बिलियनर हो। दिस इज हाउ मनी वर्क्स। एंड जिस मार्केट में तुम घुस गए, उसको निचोड़ लिया, उधर से ही तुम पैसा बना सकते हो। अब आगे हम लोग समझते हैं कैसे हाउ ये वैल्यू चेन वर्क कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले ये शुरू होता है, अब हम अपने ग्राफ को ही समझ लेते हैं। हम लोग ना ब्लू वाला मार्कर ले रहे थे, हम अपने ग्राफ को ही समझ लेते हैं। जब तुम यहाँ से शुरू कर रहे थे, लेट से हम ग्राफ को तोड़ देते हैं पॉइंट्स में। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ का लाइन हो गया। अब हमने इस ग्राफ को समझ लो प्लॉट कर दिया एक लाइन के ऊपर, राइट। ये तुम्हारी डेस्टिनेशन ए है, तुम्हें जाना है बी तक, राइट। अब बीच में तुम्हारी एक आई स्टॉप एक्स। ठीक है, ए से एक्स के बीच में यू आर एट लो वैल्यू विच इज लो वैल्यू, LV, लुई विटॉन, लो वैल्यू। यहाँ पे लो इनकम तुम्हारी रहेगी। हो सकता है लो इनकम जॉब कर रहे हो, लो इनकम स्किल सेट हो, या जिसमें कम पैसा मिल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। डेटा एंट्री हो सकता है, लो स्किल फ्रीलांसिंग हो सकता है, छोटे मोटे गिग्स हो सकते हैं, हो सकता है $1-1.5 के लिए किसी के लिए काम कर रहे हो सकता है सस्ते में काम करवा रहे हो। जैसे थंबनेल एडिटिंग में रिसेंटली मैंने थंबनेल, एक बंदा आया था मेरे पास, उसका काम बहुत अच्छा था, ही वॉज चार्जिंग 200 रुपीज़ पर थंबनेल। और ऐसे ऐसे थंबनेल आर्टिस्ट हैं जो 2,500 से 3,000 रुपये पर थंबनेल भी लेते हैं। तो A to X में तुम अभी LV में हो, लो वैल्यू में हो। फिर तुम आगे बढ़ते बढ़ते MV में पहुँचते हो। लेट से एक और यहाँ पे जर्नी पड़ी, X के बाद Y। ठीक है, X के बाद Y आया, यहाँ पे तुम मीडियम वैल्यू में पढ़ते हो, मीडियम वैल्यू। और मीडियम वैल्यू में डिसेंट इनकम होती है। कोई भी चीज़ जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, तुम एक वीडियो एडिट करने के 3,500 रुपये ले रहे हो, एक रील एडिट करने के 800, 900, 1100 रुपये ले रहे हो, तो तुम यहाँ पे पहुँचे हो। मतलब पैसा है, घर खाना पीना धंधा चल जा रहा है, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि तुम इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जा सको, तुम मस्त मस्त जगहों पे घूम सको, तुम कहीं से भी बैठ के काम कर सको। वो लोकेशन फ्रीडम नहीं है, तुम कुछ भी खरीद सको, वैसी फ्रीडम नहीं है। तो एक्स से वाई पे तुम मीडियम वैल्यू पे, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू भी मीडियम है। तुमने यहाँ पे थोड़ी स्किल सेट सीखी, जोड़ा एक्स पे, फिर तुम वाई तक गए, वाई तक तुमने जोड़ा। अब जो आगे होता है, एक और पॉइंट पड़ता है, अभी भी हम कंप्लीट नहीं हुए हैं। वाई के बाद एक पॉइंट पड़ता है जी या Z, जहाँ पे तुम हाई वैल्यू देते हो, HV। और हाई वैल्यू जो होती है वो बिग इनकम होती है। तुमने लेट से अपनी छोटा सा, तुम वीडियो एडिटिंग करते थे, तुमने उसको फॉर्म बना लिया, तुमने ग्राफिक डिज़ाइन करते थे, तुमने उसको पूरी एजेंसी बना ली, या तुम AI जो है AI का काम करते थे, तुमने AI ऑटोमेशन शुरू कर दिया, तुमने फिर से यूट्यूब चैनल बनाना शुरू कर दिया, या फिर तुम सीधा सीधा कंसल्टिंग में घुस गए कि मैंने ऐसे किया, अब तुम भी ऐसे कर सकते हो। और फाइनली आता है सीधा Y के बाद B, विच इज़ दिस पार्ट ऑफ द कर्व। ये जो कर्व देख रहे हो ना, दिस पार्ट ऑफ द कर्व, एंड दिस इज नोन एज SV, स्केलेबल वैल्यू। यहाँ तुम असल में पैसिव वेल्थ क्रिएशन करते हो। दिस इज वेयर यू मेक इट, दिस इज वॉट इट इज। इसमें एग्जाम्पल हो सकता है सॉफ्टवेयर का, हो सकता है कोर्सेज का, हो सकता है पेड कम्युनिटीज का, हो सकता है। एंड दिस इज वेयर यू बिल्ड पैसिव इनकम। अगर तुम मेरी बात करो कि भाई तुम कहाँ हो, तुम तो ज्ञान इतना बक रहे हो, तुम कहाँ हो, तो मैं A to X हो गया, कॉलेज टाइम में था, X to Y भी आ गया, Y to
जेड आया अपने बिजनेस के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू, अब मैं जेड से बी के तरफ हूँ। अब मैं ना यहाँ हूँ, इस पार्ट पे हूँ, कहीं पे यहाँ ग्राफ शुरू हुआ है ये, यहाँ पे कहीं पे हूँ, इस पार्ट पे हूँ। अगर तुम प्लॉट करोगे तो यहाँ पे हूँ। अब मैं ऐसे जाने वाला हूँ और ऐसे जा ही रहा हूँ। ये कर करके जो मैं कर रहा हूँ, रील्स बना बना के पिछले 3 महीने में मैंने 10 लाख से ऊपर बना लिया। सुनने में बड़ा लगेगा, फेंक रहा है भाई। ये चैनल देखते रहो, तुम्हें भी समझ में आएगा कितना फेंक रहा हूँ और ये कितना लेजिट है, कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने यहां तक अपनी वैल्यू बिल्ड करी। दिस इज व्हाट माय वैल्यू इज। ये मत समझो, निगेट मत कर दो कि भाई इसका वैल्यू नहीं है। दिस इज व्हाट माय ट्रू वैल्यू इज माय फ्रेंड, दिस इज इट। मैंने A to X गया, X to Y गया, Y to Z गया, इस पूरी जर्नी में 8 साल लगे हैं। अब मैं Z से B जा रहा हूं, स्केलेबिलिटी फैक्टर पे हूं, आई एम प्रोग्रेसिंग। अब मैं लोग जमा हो रहे हैं, वर्कशॉप्स में आ रहे हैं। मैं एक पेड कम्युनिटी लॉन्च करने वाला हूँ स्कूल की बहुत जल्द, वो आने वाली है, उस पर लोग होंगे, वहाँ पे मैं आऊँगा। तो भाई काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। बाप पुश्तैनी धंधा तो है नहीं कि भैया बैठ गए, लग गए, है ना, चले गए अपने गल्ले पे जाके बैठ गए, पैसा कमा रहे। ऐसा तो हम लोग हैं नहीं भाई। हम सब ना बाप माँ का, जिसका है भाई बहुत वेल एंड गुड, नीचा नहीं दिखा रहा भाई। अच्छा है आपके पेरेंट्स ने मेहनत करी, आपके लिए धंधा बनाया, इट्स गुड, यू शुड कैरी फॉरवर्ड दैट लेगेसी। बट हर कोई नहीं होता, हम नहीं गल्ले पे जाके बैठ सकते, तो हमें तो कुछ ना कुछ बिल्ड करना है। दिस इज वेयर यू बिल्ड स्टफ, दिस इज वेयर यू प्रोवाइड वैल्यू। अपने आप से एक सवाल पूछो, क्वेश्चन है, सब लोग पूछो, और इसका जवाब तुम नीचे भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। डमी अकाउंट से दो, फेक अकाउंट से दो, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कराना चाहते मत करो, बट इस क्वेश्चन का जवाब दो। व्हाट वैल्यू, कहाँ लिख देते हैं, व्हाट वैल्यू एम, लिख लो ये, आई एक्चुअली प्रोवाइडिंग। तुम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो? जब जब उस कमेंट पे लाइक आएगा तुम्हें याद आएगा तुम्हारी वैल्यू क्या है। अपनी औकात को कभी नीचे मत करो, अपने को हमेशा वैल्यूबल समझो। जितनी रेयर तुम्हारी वैल्यू होगी और रेयर वैल्यू को इन डिमांड स्किल के साथ तुम जोड़ लोगे, उतना ज़्यादा तुम कमा पाओगे। वापस से सुन लो, जितनी रेयर वैल्यू होगी, जितनी आरवी रेयर वैल्यू होगी, और जितनी इन डिमांड स्किल होगी, इन डिमांड IDS, इन डिमांड स्किल होगी, उतना ज़्यादा यू कैन मेक मनी। भाई याद रखना, सिर्फ ये काम नहीं करता या सिर्फ ये काम नहीं करता। तुम क्या रेयरिटी ला रहे हो, तुम्हारे एडिटिंग का स्टाइल कैसे अलग है, तुम्हारा अप्रोच करने का स्टाइल कैसे अलग है, तुम किस तरीके से क्लाइंट से बात करते हो कितना अलग है, तुम किस तरीके से कह सकते हैं कि उसके साथ काम कैसे करते हो, तुम्हारा वर्क फ्लो कैसे काम करता है, वो अलग है। तुम दिल के कितने अच्छे हो, वो तुम्हारा हो गया, विच इज रेयर वैल्यू। और एक इन डिमांड नीश पकड़ ली जिसमें डिमांड बहुत है। तो इसका ना कॉम्बिनेशन मेरे दोस्त बहुत डेडली है। अगर तुम पैसे नहीं कमा रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, या तो यहाँ दिक्कत है, या तुम्हारे पास वैल्यू जो है वो तुम जो वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे हो वो रेयर नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई पर्सनैलिटी नहीं है, तुम्हारी ऑथेंटिसिटी नहीं है, चलल जा रहे हो जैसे एक ऑटोमेटेड रोबोट है। या फिर तुमने एक ऐसी नीश नहीं पकड़ी है, तुम्हारे पास वैल्यू तो बहुत अच्छी है, रेयर है, लेकिन नीश ही इतनी छोटी है, कस्टमर ही नहीं है, क्लाइंट्स ही नहीं है, सर्विस बिजनेस बन ही नहीं सकता। तो अपने आप से ये सवाल पूछो, ठीक है। हम देख लेते हैं हम इतना बगल हैं, रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे एक और चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, मैंने क्या मिक्सअप तो नहीं कर दिया। हाँ, एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे, एक और फॉर्मूला, एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, विच इज़ कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, T इंटू क्या था, हाँ, O इंटू C, ट्रैफिक इंटू ऑफर इंटू कन्वर्जन। ट्रैफिक लाए, ट्रैफिक इंटू मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, मैथ्स नहीं कर रहे, ट्रैफिक लाए, ट्रैफिक पे तुमने एक ऑफर दिया, ऑफर से तुमने कन्वर्ट किया, जिसको तुम सीधी सादी भाषा में एक फनल कह सकते हो, TONC, and you get money out of this, as simple as that। अगर तुम्हारे पास कोई ट्रैफिक नहीं है तो तुम्हारे पास कस्टमर नहीं है, तुम्हारे पास ऑफर नहीं है तो तुम्हारे पास सेल नहीं है, कोई सेल नहीं होगी। अगर तुम्हारे पास सेल नहीं है या फिर तुम्हारे पास कन्वर्जन नहीं है, तीसरा कन्वर्जन नहीं है, तो तुम्हारे बैग में पैसा नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। कैसे बिल्ड करना है इसको? ट्रैफिक है क्या, पूछो, ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक लोग है, ट्रैफिक इज पीपल,
एज सिंपल एज इट गेट्स पीपल। ऑफर क्या है? सोल्यूशन। लोग बोलते हैं ना भाई व्हाट इज ऑफर, बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया भाई, ऑफर क्या होता है, ऑफर ये ऑफर, मैं ऑफर कैसे दूं, क्या? इट्स अ फकिंग सोल्यूशन माय फ्रेंड। प्रॉब्लम है, किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई आ रहा है कस्टमर तुम्हारे पास, तुमने उसको एक सोल्यूशन दिया, सिंपल एज दैट। अब उस सोल्यूशंस के लेवल हो सकते हैं, राइट? अभी मेरे पास रिसेंटली वन आवर सेशन का मेरे पास एक आया था मेंटोरशिप में बंदा, एंड ही वॉज लाइक कि मैं सोल्यूशन तो दे रहा हूं लेकिन लोग कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे। मैंने कहा भाई तू एक बात बता, योर सोल्यूशन इज, यू आर जस्ट सेइंग सोल्यूशन। सोल्यूशन एक इंडस्ट्री में मल्टी फैसेटेड होता है, 10 तरीके के सोल्यूशन होते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई 10 तरीके का होता है। तुम क्या सोल्यूशन दे रहे हो? तुम्हारा सोल्यूशन तो जर्नलाइज्ड सोल्यूशन है, आई हेल्प एक्स बिजनेस ओनर्स। ठीक है, तुमने बोला तुम हेल्प कर रहे हो, यू आर गिविंग अ सोल्यूशन, बट माई फ्रेंड व्हाट, डूइंग व्हाट? आई हेल्प एक्स बिजनेस ओनर्स, ठीक है, आई हेल्प एक्स बिजनेस ओनर्स, BO, डूइंग व्हाट? सबसे बड़ा क्या करने में? हेल्प। हेल्प इज नॉट द सोल्यूशन। तुम गरीब भिखारी को भी 1 रुपए का सिक्का दे दोगे, नॉट टू उसको नीचे दिखाने के लिए, बट जो भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है, उसको 1 रुपया दे दोगे, वो भी हेल्प हो गई। तो क्या तुम उसकी जिंदगी में सोल्यूशन दे रहे हो? उसका सोल्यूशन होगा जब उसके घर के ऊपर छत होगी, उसका सोल्यूशन होगा रोज उसके पास 2 वक्त की रोटी होगी, उसका सोल्यूशन ही होगा उसके बच्चे स्कूल जा पा रहे होंगे। दैट इज सोल्यूशन। आई हेल्प इन व्हाट माई फ्रेंड? डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो उसको जब वो क्लैरिटी मिली, नेक्स्ट वीक ही वॉज एबल टू क्लोज 5 क्लाइंट्स। खतरनाक। और अभी भी मैंने उसकी स्टोरी डाली थी, स्टोरी के ऊपर डाला था उसको, क्लाइंट विन करके मैंने डाला था, स्टूडेंट विन करके, तो वो अगर मेरे हाइलाइट्स में पड़ा होगा तो देख लेना जाके। तो बिकम इंपॉर्टेंट। नाउ यहां पे हम समझ लेते हैं कि भाई ट्रैफिक कैसे लाएं। अब आपने ये तो दे दिया, ये जो फॉर्मूला है TOC, TMKOC निकल रहा था मेरा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, TOC, T.O.C। सबसे पहला प्रॉब्लम, ट्रैफिक कैसे लाएं भैया? सबसे इजी, ऑर्गेनिक। भाई मैं कैसे पैसे कमा रहा हूँ, मैंने कैसे 10 लाख से ऊपर कमाए? ऑर्गेनिक। वेकेशन पे था, रील्स बनाई, रील्स डाली, रील से लोग कन्वर्ट हुए। तुम ब्लॉगिंग कर सकते हो, तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डाल सकते हो, तुम स्पॉटिफाई पे अपना ऑडियो प्लेटफॉर्म डाल सकते हो। मैं फिलॉसफी में एक बंदे को फिलोसफाइज दिस करके एक चैनल है, उसको फॉलो करता हूँ। वो बंदा क्या करता है, एक अपना जो चैनल, जो आर्ट है या चैनल लोगो है, उसको डाल दिया, उसके ऊपर ऑडियो करता है वो, बस वो डाल दिया, वो पड़ा है, एक फोटो है और पूरे ऑडियो है, 20-20, 25-25 मिनट के लेक्चर, लाखों व्यूज़ जा रहे हैं और बहुत अच्छा उसका पेट्रियन चैट चलता है। तो दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग लाइक दिस, राइट? पेड पे जा सकते हो तुम ऑडियंस लाने के लिए। अगर तुम थोड़ा बहुत कमाते हो, लेट्स से यू आर अर्निंग 50,000 60,000, तो हाँ मैं इतना रिकमेंड करूँगा, पेड ट्राई ज़रूर करो। 2 से 3,000 4,000 रुपये निकालो और अपने धंधे पे लगाओ। पेड चला सकते हो, गूगल एड्स, मेटा एड्स, फेसबुक था मेटा हो गया, ठीक है। हाई इंटेंट और स्केलेबल ट्रैफिक मिलता है वहाँ से तुम्हें, जिसका इंटेंट हाई होता है। रैदर ऑर्गेनिक की क्या प्रॉब्लम है ना यार, मैं तुम्हें बता दूँ, ठीक है। जैसे तुम आंख बंद करके ना फेंक रहे हो, डार्ट फेंक रहे हो, डार्ट फेंक रहे हो, डार्ट फेंक रहे हो, लग गया बुलजाई, हो सकता है बुलजाई हो लगे, जरूरी नहीं है। बट पेड ट्रैफिक में पता है क्या होता है, हर तरफ लाइट जली हुई है, तुम्हारे पास एकदम अप टू डेट स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है, वो है तुम्हारे पास, जैसे ही तुम उठाओगे पिन पॉइंट कर देगा कहाँ तुम्हारा बुलजाई है, तुम मारोगे सीधा बुलजाई, दूसरा मारोगे बुलजाई। लेकिन इतना स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी ये वो, उसका खर्चा तो आता है उसको चलाने का। तो फेसबुक में, गूगल एड्स में पैसा लगता है और उसका लर्निंग कर भी थोड़ा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं बट ज़्यादा है। तीसरा, ट्रैफिक लाने के लिए रेफरल हो सकते हैं, पार्टनरशिप्स हो सकती है, एफिलिएट प्रोग्राम्स हो सकते हैं। हो सकता है तुम किसी फ्रीलांसर का पार्टनरशिप कर लो कि भाई तू मेरा ये काम करो, मैं तेरा ये काम करूँगा, या फिर तुम जो हो अकेले करो। और मैं तुमको ये बता लूँ, अगर तुम पार्टनरशिप करो, ये मत सोचो कि हम लोग गले में गले हाथ डाल के चलेंगे। धोखेबाजी होती है, झगड़ा होता है, पैसा दाना आना शुरू होता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी 101, झगड़ा होता ही है, विवाद होता ही है। तो ये मत सोचो कि तुम बुढ़ापे तक, डेथ बेड तक तुम दोनों साथ दोस्तों की तरह रहोगे। इसलिए बिजनेस में लोगों को ना ही घुसाओ दोस्तों को, बट अगर घुसाओ तो इस पहले क्लियर कर दो कि भाई देखो झगड़ा होगा, और जहाँ हमें लगे कि हमारे बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, वहाँ यू गो योर वे, आई गो माई वे, यू हैव योर वे, आई हैव माई वे, बट फॉर द राइट वे, करेक्ट वे, देयर इज नो वन। ये फ्रेडरिक नीचे का कोट है, मैंने बूचर कर दिया, बट फ्रेडरिक नीचे एक फिलोसफर है, उनका कोट है, देयर इज नो राइट वे,
देयर इज नो करेक्ट वे टू डू एनीथिंग। जो भी हम समझ रहे हैं कुछ करेक्ट नहीं है कि मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं। दी परफेक्ट वे डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो परफेक्ट वे, राइट। तो ये समझना बहुत ज़्यादा, बल्लभ को पता नहीं क्या हो रहा है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अगर तुम एक लखपति के माइंडसेट से जाओगे, एक हाई अचीवर के माइंडसेट से जाओगे, तो तुम क्लाइंट्स को कभी चेंज नहीं करोगे। यू विल बिल्ड सिस्टम और क्लाइंट तुम्हारे पास खुद आएंगे। हमेशा हमेशा माय फ्रेंड फोकस ऑन बिल्डिंग। ये जो सोल्यूशन हो गया, इफ दिस इज योर सिस्टम, देयर आर मेनी बुक शेल्व्स इन दिस इज योर सिस्टम। फोकस ऑन बिल्डिंग योर सिस्टम अलोन। क्लाइंट के पीछे मत भागो, क्लाइंट के पीछे भागोगे ख़त्म हो जाओगे। ये देख रहे हो ना, ये पार्ट कर्व का, ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये वाले कोऑर्डिनेट, ये कभी नहीं आ पाएगा तुम्हारा, इससे ऊपर कभी नहीं बढ़ पाओगे क्लाइंट के पीछे भागोगे तो, ठीक है। नाउ दिस वॉज आवर ट्रैफिक कैसे लाना है। फिर आता है हमारा ऑफर। क्या हमारा ऑफर है, क्या तुम बेच रहे हो टू मेक मनी, क्या प्रॉब्लम है, मतलब तुम्हारा ऑफर लो टिकट है, तुम क्या सोल्यूशन दे रहे हो, वो तो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। हो सकता है तुम एक ई बुक दो और तुम्हारे कस्टमर के सोल्यूशन निकल जा रहा है। लेट से तुम बच्चों को सिखा रहे हो IIT JEE की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन, तो यार रिकॉर्डिंग देख लूँ हो रही है कि नहीं, मेरे को बड़ी टेंशन रहती है उस चीज़ की। हाँ, तो व्हाट यू डू इज यू गिव देम एन ई बुक, नोट्स की ई बुक दे दी, उनका सोल्यूशन वही निकल रहा है। ज़रूरी नहीं है तुम पूरा इस्टेब्लिश करो कोचिंग एजेंसी, जो कि चला सकते हो, ठीक है। बैरियर टू एंट्री बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर मेहनत लगती है, क्रेडिबिलिटी लगती है, कैपिटल भी लग सकता है ऑनलाइन भी इस्टेब्लिश करने में, बट दिस वुड बी योर लो टिकट वैल्यू कि तुमने भाई ई बुक दे दी 500 से 5000 के बीच की। कोई कोर्स हो सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, टेम्पलेट हो सकता है, या तुम जो बुक लवर्स होते हैं, बुक लवर नीश में, तुमको बुक का बहुत प्यार है, बुक से बहुत प्रेम है, तुम अपना चैनल बना रखा है बुक ये वो, तुम उनको एक ऑर्गेनाइजर दे दो कि भाई दिस ऑर्गेनाइजर डाउनलोड कर लो उसको, 100 रुपये की 200 रुपये की वैल्यू रख दी, 300 रुपये की वैल्यू रख दी, और उसको तुम मास में कन्वर्ट करो। हाई वॉल्यूम, दिस इज हाई वॉल्यूम लो मार्जिन। बिजनेस में 2 चीज़ें काम करती है, लो वैल्यू हाई मार्जिन और हाई वॉल्यूम लो मार्जिन। वॉल्यूम बहुत है लेकिन मार्जिन बहुत थोड़ा है। और एक तरफ भाई वॉल्यूम कम है, बहुत कम लोग आएंगे, चुनिंदा लोग आएंगे, लेकिन मार्जिन बहुत ज़्यादा है, राइट। अब एक बंदा है जो बोलता है कि मैं तुम्हारी शराब छुड़वाऊंगा, शराब का एडिक्शन छुड़वाऊंगा, एक ने ई बुक बनाई तो सब लोग ई बुक लेंगे, लेट से उसकी ई बुक की वैल्यू है $11, और एक बंदा इधर, उसके समझो महीने के 1000-2000 कस्टमर आते हैं, ठीक है, या 500 कस्टमर आते हैं, 500 लोग उसकी ई बुक लेते हैं, 1000 तो ज़्यादा हो गया। और एक तरफ आपके ये है जो कोचिंग बिजनेस कर रहा है और इसने महीने के 2 क्लाइंट पकड़े या 3 क्लाइंट पकड़े, बट वो एक क्लाइंट से 7500 रुपये ले रहा है, तो समझ रहे हो 22,000-23,000 के करीब उसने कमा लिया। तो दिस इज द फर्क बिटवीन हाई वॉल्यूम लो मार्जिन, लो वॉल्यूम हाई मार्जिन। मिड टिकट हो सकता है तो मिड टिकट में आओ, तुम्हारा ऑफर मिड टिकट है, तुम कह रहे हो जेई मेंस वालों को कि मैं तुमको पूरा समझा दूंगा ये पर्टिकुलर चैप्टर जिसके पिछले साल सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, इस साल मैं इन सारे क्वेश्चन को समझाते हैं, इन सारी टॉपिक्स को पूरा एक्सटेंसिवली कवर करूंगा, तो तुम इसको 5000 से 50,000 के बीच में रख सकते हो। इसमें ऑनलाइन कोर्सेज आ गया, इसमें कोचिंग प्रोग्राम आ गया, इसमें एजेंसीज आ गए, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है हाई टिकट विच इज़ वे अबव 50,000 रुपीज़ या 5 लाख रुपीज़। जैसे मैं अगर अपनी सर्विस बात करूँ, मेरा मिड टिकट है, मैं अपने 1 आवर के 8400-8500 मतलब $97 चार्ज करता हूँ, जो भी उस दिन के हिसाब से $US का प्राइस होता है, $97 मैं चार्ज करता हूँ। मेरे 1 मंथ मेंटरशिप प्रोग्राम के $340 इतना है, उसका इतना है, 2 मंथ का इतना है, तो मैं मिड रेंज में हूँ। अब मैं अपना मास्टरमाइंड लॉन्च करूँगा तो वो और भी अच्छा महंगा होगा, ठीक है। मास्टरमाइंड भी लॉन्च होने वाला है, 5 से 10 लोगों की सिर्फ कम्युनिटी, जिसमें वीकली डिस्कशंस होंगे 1-on-1, ठीक है। एक ग्रुप कॉल पे हम लोग आएंगे, बहुत 4-5 लोग होंगे वीक में, उसमें 2 डिस्कशन होंगे, मतलब 2 सेशन होंगे, हर सेशन 2 घंटे का होगा, तो 4 घंटे के सेशन एक वीक में, और महीने का होगा, सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा, तो जिसको इंटरेस्ट है वो आ सकता है, बट उसका प्राइस मैं ज़्यादा रखूँगा। इट वुड बी अराउंड $200-250 या $250-300, तो प्राइस ज़्यादा है तो लोग भी वही आएंगे। तो ये क्या है, लो वॉल्यूम हाई मार्जिन। कम लोग आएंगे लेकिन ऐसे लोग आएंगे जो अचीवर्स हैं, जो ये सोचते हैं कि ये $200-250 की वैल्यू हमारी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, और शायद वो 1 महीने में हो जाए, तो उनको वैल्यू दिखेगी तो वो आएंगे। तो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जब होगा पता लग जाएगा। तो तुम्हारा ऑफर ऐसा होना चाहिए विच विल बी पेनफुल टू इग्नोर, और यही तुम्हारा पाथ बनेगा, यही तुम्हारा पाथ। लेट्स से एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुमने किसी को कहा कि आई विल हेल्प विद योर बिजनेस, आई विल हेल्प यू मेक
योर बिजनेस मेक 5 लाख और 10 लाख रुपीज़ एडेड प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट, एडेड रेवेन्यू इन द नेक्स्ट 30 days या 50 days, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू, देन मैं आपके लिए अगले 90 दिन फ्री में काम करूँगा। तो एक ऐसा ऑफर है जिसको इग्नोर ना कर पा रहे भाई। जैसे एक कॉफ़ी ब्रांड का एग्जांपल दूंगा। बेवजिला करके कॉफ़ी थी, उसको अनंता कैपिटल ने शायद एक्वायर किया था। तो जो बेला वीटा का जो फाउंडर है, ठीक है, बेला वीटा के फाउंडर ने क्या किया, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, वो कैसे है, आकाश आनंद। उन्होंने क्या किया, वो कॉफ़ी बड़ी महंगी बेच रहे थे कि भाई बड़ी महंगी कॉफ़ी, हमारी कॉफ़ी कोस्टा रिकन कॉफ़ी, ये वो कॉफ़ी। उन्होंने बोला भाई इतनी महंगी कॉफ़ी तुमने इतने सारे फ्लेवर्स दिए, में कोई नहीं लेना चाहेगा, टेस्टर पैक बेचो, इतने 250-300 रुपये का टेस्टर पैक, एक टेस्टर पैक में 10 अलग अलग फ्लेवर की कॉफ़ी रहेगी। अब उसमें एक ऑफर डाल दो कि अगर तुम्हें पसंद आई कॉफ़ी, नेक्स्ट टाइम यू परचेज अ बिगर वाला प्रोडक्ट और यू गेट 250 रुपीज़ ऑफ। तो भाई नो ब्रेनर हो गया। मतलब अभी अगर मैं 200-250 रुपये खर्च करूँगा, मैंने कॉफ़ी के मज़े भी उठाए, और नेक्स्ट बार जब लूँगा कॉफ़ी भी मिलेगी और मेरे को 250 रुपये ऑफ भी हो जाएंगे। असल में कंपनी का फ़ायदा हो रहा है। बट बेला वीटा ने भी यही किया था। अभी देखो वो कितने बड़े एड्स, बिग बॉस के एड्स में भी आया है, वो बिग बॉस को स्पॉन्सर किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट, मैं क्या पेन पॉइंट देता हूँ, मेरे साथ अगर काम नहीं करोगे तो फंसे रह जाओगे। हो सकता है तुम वो चीज़ फिगर आउट कर लो, ज़रूरी नहीं है मैं तुम्हें फिगर आउट करूँगा, तुम खुद भी कर लोगे, लेकिन इतना टाइम लग जाएगा वो चीज़ फिगर आउट करने में, जितने टाइम में तुम मुझे इतना पैसा देके उस चीज़ का सोल्यूशन उसी वक्त पता कर सकते थे, 1 घंटे में या 1 महीने में या मास्टरमाइंड में या वर्कशॉप में, कि तुम अब उस काम में लग गए और तुमने अपने 2 साल 3 साल 4 साल बचा लिए। क्योंकि मैंने तो वो 8 साल की ग्राइंड मान ली ना। तुम कोई चीज़ कर रहे हो, मैंने सब कुछ ट्राई किया है, सब कुछ किया, सब में सक्सेस हासिल करी है। अब मैं वो 8 साल को कंपैक्ट करके उस नॉलेज को तुमको 1 घंटे 1-on-1 सेशन में या वर्कशॉप में तुम्हें मैं बताऊंगा, और उस चीज़ को तुम उसी वक्त इंप्लीमेंट कर सकते हो। रादर जब तुम आओगे ही नहीं, तुम अपने सवाल ही नहीं पूछोगे, तुम्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है, तुम पैसे बचाना चाह रहे हो, यार मैं तो इतने पैसे बचा लूँगी, और पैसे तो ऐसे निकल जाएंगे भाई। रेस्टोरेंट में जाओ 3000 ऐसे उड़ जाएंगे, मॉल में जाओ 8000 ऐसे उड़ जाएंगे। लेकिन इंसान को लगता है मैं क्यों दूँ पैसे, क्या पता काम ना करे ये चीज़। मैं कहता हूँ क्या पता तुम वो पैसे बचा लो, तुम ही ना काम कर पाओगे, क्या कर लोगे, कहाँ वो इंसान को पैसे चिपका लेगा, राइट। तो दिस इज एन ऑफर दैट पीपल कैन नॉट रिफ्यूज। अब लोग आएंगे, लोग कन्वर्ट करेंगे, जिन्होंने कन्वर्ट किया दे विल बिकम वेयर दे वांट टू रीच। यहाँ का चिंदीपना वो अगर हटा देंगे तो भाई वो पहुंच जाएंगे, लाखों में खेल रहे होंगे, और जो चिंदीपने में रह गया वो रह गया। तो दिस इज माई ऑफर, आई एम पिन पॉइंटिंग योर पेन कि यू वॉन्ट टू अर्न मोर मनी, यू वॉन्ट टू गेन मोर नॉलेज, यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ योर क्लटर, केओस से बाहर आना चाहते हो, अपने कंफ्यूजन से बाहर आना चाहते हो, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं देना चाहते हो फोकट में हो जाए, और उसके लिए तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे। दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं जिसकी वैल्यू है, पैसा तो आएगा चला जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वैल्यू वो है टाइम। टाइम कभी नहीं आता, वक्त कभी नहीं आता, वेस्ट करके देख लो। और तुमको लगता है कि तुम पैसा बचा के वक्त दे के तुम वो चीज़ सीख लोगे, तो वक्त तो गया ना तुम्हारा। जैसे डिग्री होती है, डिग्री क्या करती है, वक्त खींच लेती है तुम्हारा। भले तुम किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 रुपये तुम्हारी साल की फीस है, कोई बात नहीं, पैसा बचा लिया, लेकिन वक्त तुम्हारा 3 साल 4 साल 5 साल चला गया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इस चीज़ को, राइट। एंड स्टेप 3 पे आता है तुम्हारा कन्वर्जन। अब हम यहाँ पे आ गए भाई स्टेप 3 पे, कन्वर्जन, राइट। कन्वर्जन इज एज सिंपल एज परसुएशन प्लस ट्रस्ट, परसुएशन प्लस ट्रस्ट विच इज इक्वल टू सेल्स। तुम्हारी कितनी परसुएसिव पावर है, तुम कितने अच्छे से परसुएट सामने वाले को मना सकते हो, और तुम्हारे पर लोग ट्रस्ट कितना करते हैं। तुम सेल्स जनरेट, मैंने कैसे 10 लाख से ऊपर कमाए, मैं बोल सकता हूं, मैं सामने वाले को परसुएट कर सकता हूं, ये तुम्हारी परेशानी है भाई, रियलाइज करो। कहीं नहीं जा सकते इतना पैसा बचा के, क्या करोगे, आज इतना पैसा बचाओगे, कहीं ना कहीं कल निकल जाएगा। इससे अच्छा इसको सही जगह पे लगाओ, यूज करो परसुएशन और ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे कि भाई मेरा ब्रांड है, ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, जाके देख सकते हो, उस पर एड्स चल रहे हैं, उसका इतना रेवेन्यू हुआ, मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूँ, मैंने फिलोसफर्स को पढ़ा है, साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा है, मुझे पता है दुनिया कैसे काम करती है, मैंने देखा है, मैं खुद बाहर निकला हूँ, मैंने अपना घर संभाला है, मैंने माइंडसेट के बारे में भी सीखा है, फिलॉसफी के बारे में भी सीखा है, बिजनेस के बारे में भी सीखा है, पैसे कैसे कमाने हैं, दुनिया कैसे घूमनी है, तो मुझे पता है। तो लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट होता है, तो मुझे लोग पैसा देते हैं, इट कन्वर्ट्स टू सेल्स, एज सिंपल एज दैट। नाउ इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे यूज अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी। सोशल प्रूफ, मैं सोशल प्रूफ देता हूँ, मेरे क्लाइंट विंस, मेरे स्टूडेंट विंस। अभी मैंने कलेक्ट करने शुरू करे, मैं कितने लोगों तो कलेक्ट भी नहीं करे, बट कलेक्ट करने शुरू करें। अब केस स्टडीज देता हूँ, ये किया मैंने, ये किया मैंने, ये किया। टेस्टिमोनियल्स दे सकते हो, तुम्हारे केस में कुछ भी हो सकता है, कोई कस्टमर खुश है, कोई क्लाइंट खुश है, कुछ भी हो सकता है। नाउ
यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे हम, हाई कन्वर्टिंग सेल्स स्क्रिप्ट हमें बनानी पड़ेगी। सेल्स स्क्रिप्ट बनाओ, यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस होते हैं, AIDA, PAS 7 आवर रूल, ठीक है, AIDA और PAS 7 आवर रूल। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर देना येस, तो येस वांट अ वीडियो, तो आई विल मेक अ वीडियो, ठीक है। फाइनली ऑटोमेशन एंड फॉलोअप्स। फ्लोर जो ब्रांड था मेरा, उसके ऊपर ऑटोमेशन ने हमारी सबसे ज़्यादा सेल्स लाई। पोस्ट परचेज, प्री परचेज, किसी ने छोड़ दिया तो उसके बाद व्हाट्सएप ऑटोमेशन जा रहा है, कब ट्रिगर होगा, कितने दिन पर ट्रिगर होगा, कितने मिनट पर ट्रिगर होगा, एम्प्टी कार्ट वाला ट्रिगर होगा, आपका कार्ट एम्प्टी, आपका कार्ट पे चेकआउट कर लो, आपका कार्ट बचा हुआ है, कौन से लिंक पे वो रीडायरेक्ट होगा। मैंने तो जो वेबसाइट थी, वेबसाइट मतलब जो एप्लीकेशन था शॉपिफाई, कन्वर्टवे करके, शिपवे करके नाम है, कन्वर्टवे, आज की डेट पे भी उनको पता है कि भाई मैंने उनकी कितनी चीज़ें इंप्रूव करवाई हैं, बिकॉज वी वर अर्ली अडॉप्टर्स, राइट। अभी भी तुम फ्लोर के ऊपर जाओगे तो उनका जो चेकआउट सिस्टम है, जो चेकआउट गेटवे है जिसका नाम है फ्लेक्सी पे, तो वो क्या करता है, आसान कर देता है। शॉपिफाई का बहुत टट्टी चेकआउट है, उसको आसान कर देता है फ्लेक्सी पे। वो फ्लेक्सी पे ही है जो फ्लाइंग बीस पता होगा, गौरव टेनिंजा, उसके रोजियर फूड्स और एक और जो ब्रांड है, उसको दोनों को चेकआउट वो मेंटेन करता है। तो जो फ्लेक्सी पे के फाउंडर हैं उनसे मेरी अच्छी बातचीत है, तो वो हेल्प करते रहते हैं काफ़ी, तो उन्होंने भी काफ़ी टिप्स दी और उनको भी मैंने काफ़ी कुछ बताया, ये आपके में कमी है, ये कमी है, ये ऑफर डाल सकते हो, इसको बटन को यहाँ कर दो, ये बटन दिख नहीं रहा, ये। तो मैं उनकी डेवलपमेंट टीम में, मतलब डेवलपमेंट टीम में नहीं, एक ग्रुप में एडेड हूँ जिसमें फाउंडर भी हैं, जिसमें उनके डेवलपर्स भी हैं, सबको ही हैं। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने ऐप को ऐसे बेटर कर सकते हो, वैसे बेटर कर सकते हो। मैं सिर्फ एज ए कस्टमर बता सकता हूँ क्योंकि मैं तो उनके लिए कस्टमर हुआ ना। तो हमने पूरा सेटअप करवाया, कहाँ दिखेगा, फॉलोअप क्या है, कैसे तुम बंडल्स कर सकते हो, कैसे तुम वैल्यू ऐड कर सकते हो, कैसे एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा सकते हो, कैसे तुम चेकआउट पे लोगों को और लुक्रेटिव डील्स दे सकते हो। पूरा सीखा ई कॉमर्स का सिस्टम, ह्यूमन साइकोलॉजी, कितना बड़ा बटन, कितने रेज क्लिक्स आ रहे हैं, कितनी स्क्रॉल डेप्थ आ रही है, कितना बाउंस रेट आ रहा है, सब कुछ समझा। सेल्स इंक्रीज करी, 20-25 लाख रुपए महीने तक पहुंचाई सेल्स विद 37% प्रॉफिट्स, 35, वैसे तो 20 लाख के ऊपर हमारा 35 पहुंच गया था, बट 35% प्रॉफिट्स, एंड दैट इज हाउ आई डिड इट। क्योंकि जा रहे हैं उनको ईमेल जा रहे हैं कि लेना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, ये है वो है। अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो उनको यूट्यूब वीडियो अपने फ्लोर के यूट्यूब चैनल के ऊपर लॉन्च करके वो किया कि भाई लो, खरीदो, लो। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो शूट किया है भाई, मैंने खुद ही वीडियो एडिट किया है, बट धीरे धीरे वी रीच वेर वी रीच। तो दिस इज हाउ यू डू इट, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज हाउ द गेट रिच क्विक फॉर्मूला, राइट। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा। ये जो पूरी टैक्टिक्स हैं इनको समझना, इनको बैठना, देखना, ठीक है। मैं यहाँ आ जाऊँ, वहाँ चले जाऊँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इनको देखना, इनको समझना कैसे काम करता है, कैसे तुम पैसा कमा सकते हो। एक बार यहाँ तक पहुँच गए ना, या यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ तक किसी तरह खींचो अपने को और ऊपर जाओगे। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वर्कशॉप नीचे डिटेल्स जाननी है तो व्हाट्सएप चैनल पे जाओ, वहाँ पे प्रीवियस वर्कशॉप्स के वीडियोस भी डले हुए हैं, जो 2 वर्कशॉप्स हुई हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, 1-on-1 हेल्प हुई थी, कमेंट्स में जाके तुम्हें मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करो एंड ज्वाइन द वर्कशॉप यार। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी प्रोडक्टिव एंड यू डोंट वांट टू मिस इट, राइट। और कुछ टाइम में शायद मैं वर्कशॉप के वीडियोज़ भी, रिकॉर्डिंग्स भी ना डालूँ पब्लिकली, दैट कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी, कुड बी अ पॉसिबिलिटी। चलो, दिमाग को कुछ पता नहीं, तुम भी निकलो भाई, हम भी निकले, पैसा कमाना है।